students. Welcome to Electricity and Magnetism course, lecture number 20. I'm Dr. Pervez Ahmad. In these sections, we will start the discussions on the capacitor. So be remember this is just an introduction section about the capacitor. So आइए आज का lecture start करते हैं. First of all, whenever you heard the word capacitor, so the question you have in mind is that what is a capacitor? कि कैपेसिटर है क्या चीज़, ठीक है। सो पहले हम कैपेसिटर को इंट्रोड्यूस करेंगे। आई होप दैट यू आर बीन द मैच्योर ऑडियंस के मतलब आप लोग पहले से कैपेसिटर के बारे में जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपकी यादाश्त को मतलब उसको थोड़ा सा ताज़ा करने के लिए हम आपको बताते चले कि कैपेसिटर्स बेसिकली हमारे पास क्या है। कैपेसिटी इज़ बेसिकली अ डिवाइस दैट इज़ यूज फॉर स्टोरिंग द इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। के इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने के लिए हमारे पास जो डिवाइस होती है उसको हम कहते हैं उसको हम कैपेसिटर कहते हैं। कैपेसिटर बेसिकली हमारे पास एक ऐसी डिवाइस है दैट इज बीन यूज टू स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। अब हम अपने डिस्कशंस को स्टार्ट करेंगे कि बेसिकली a capacitor consists of two parallel conducting plate, uh, the one that you can see like here, ठीक है। सो विद एयर आर इंसुलेटिंग मटेरियल्स एंड बिटवीन के नॉर्मली हम जब भी कैपेसिटर के बारे में बात करते हैं तो आम हालत में इससे हमारा मुराद ये है कि ये दो कंडक्टिंग प्लेट्स पे मुश्तमिल होता है, जिनके दरमियान जो मीडियम है या तो वो एयर होगी, हवा होगी, या कोई और इंसुलेटिंग मटेरियल या डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स वो होगी। तो ये हमारे पास एक बेसिक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की हमारे पास एग्जांपल है, एंड दैट इज द दैट यू कैन सी हियर कि हमारे पास क्या है, दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की एक एग्जांपल है, ठीक है। सो बी रिमेंबर a capacitor does not have to look like the metal plates, ठीक है। और ये ज़रूरी नहीं है कि कैपेसिटर हर वक्त और हर जगह ही आपको मतलब टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की या मेटल प्लेट के पाम में ही मिले, मतलब ये ज़रूरी नहीं है। इसके मुख्तलिफ शेप्स है, डिपेंड अपॉन इट्स यूसेज एंड डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ द डिवाइस, ठीक है। मतलब डिवाइस पे डिपेंड करता है और उसके इस्तेमाल पे डिपेंड कर रहा है कि वो डिवाइस में किस जगह पर और किस पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। सो ये हमारे पास जस्ट लाइक यू कैन सी हियर इट्स अ कैपेसिटर दैट हैज बीन यूज्ड इन हाई परफॉर्मेंस ऑडियो सिस्टम, ठीक है। ये भी कैपेसिटर की हमारे पास एक टाइप है और ये यूज होती है हाई परफॉर्मेंस ऑडियो सिस्टम में। अच्छा, कुछ हमारे पास सिंबल्स है दैट नॉर्मली व्हेनेवर यू डील विद द कैपेसिटर्स और यू स्टडी सम इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, सो यू विल सी दीज सिंबल्स, ठीक है। कि जब भी आप किसी इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को देखते हैं तो उस पे लिखा नहीं हुआ होगा कि ये कैपेसिटर है या ये बैटरी है या ये कोई और चीज़ है। उस पे नॉर्मली सिंबल्स ड्रा किए होते हैं। सो आप अगर उस सिंबल को आप जानते हैं, आपकी उनसे तारुफ है, मतलब आप उनको पढ़ चुके हैं कि ये सिंबल किस लिए है, सो यू विल इजीली अंडरस्टैंड कि ये डिवाइस किस पर्पस के लिए है। सो यहाँ पर मतलब जस्ट लाइक यू कैन सी हेयर कि हमारे पास एक इक्वल की तरह एक साइन है। दिस इज बेसिकली द सिंबल representing a capacitor and electric circuit, ठीक है। एंड बी रिमेंबर इट लुक लाइक पैरेलल प्लेट्स, ये बिल्कुल पैरेलल प्लेट्स की तरह ये दिख रही है। सो ये हमारे पास क्या है, ये सिंबल है दैट रिप्रेजेंट द कैपेसिटर। कि किसी भी सर्किट में अगर ये सिंबल आपको नजर आए तो इट्स मीन दैट कि वो क्या है कि उसी सर्किट में मतलब वहां पर कैपेसिटर लगा हुआ है। सिमिलरली वी हैव टू सिंबल्स हेयर कि यहाँ पर हमारे पास दो सिंबल है। सो यहाँ पर आप देखें तो ये वाले इसमें दोनों जो है बिल्कुल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरह है, इक्वल साइन है। लेकिन यहाँ पर देखें इसमें एक जो लाइन है दैट इज बिगर देन द अदर वन, स्मॉलर। तो ये हमारे पास है, दूसरा हमारे पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। सो ये हमारे पास क्या है, दीज आर द सिंबल फॉर द बैटरी और एन एक्सटर्नल पोटेंशियल्स। ये दोनों हमारे पास क्या है, ये जो अनइक्वल्स लाइंस है और ये पॉजिटिव नेगेटिव साइन है, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, दे ये रिप्रेजेंट करते हैं बैटरी को या एक्सटर्नल पोटेंशियल्स को या वोल्टेज को, ठीक है। तो किसी जगह पर भी अगर ये साइंस हो तो मतलब इट वुड मीन दैट कि वहाँ पर हमारे पास क्या है,
एक वोल्टेज सोर्स लगी हुई है या हमारे पास क्या है, एक बैटरी लगी हुई है, ठीक है। सो व्हेन अ कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू एक्सटर्नल पोटेंशियल, चार्ज फ्लोज onto the plates and create a potential difference between the plates, ठीक है। कि जब हम कहते हैं कि हमारे पास दो कैपेसिटर्स है, ठीक है, जिस तरह के आप इधर देख सकते हैं इसी फिगर में कि हमारे पास दो कैपेसिटर हो और वो किसी एक्सटर्नल पोटेंशियल के साथ वो कनेक्टेड हो। सो जो चार्जेस है वो क्या करती है, वो फ्लो करती है ऑन द प्लेट्स, ठीक है। और क्या करती है, ये पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस करती है क्रॉस द प्लेट्स और यहाँ पर ये स्टोर हो जाती है, ठीक है। कैपेसिटर प्लेट्स बिल्ड अप द चार्ज, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखें कि हम बैटरी यहाँ पर क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है या बैटरी है। सो ये जो बैटरी है सर्किट में, इसकी जो वोल्टेज है वो वी है। लेकिन यहाँ पर अभी तक हमने इसको डिस्कस नहीं किया कि इससे मतलब क्या है, ये कौन सा काम करती है, इसमें जो पोटेंशियल्स है या जो वोल्टेज है ये किधर से आ रही है। सो ये आगे के स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे। सो जस्ट लाइक यू कैन सी इट हेयर इन दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बैटरी है, ठीक है। और इस बैटरी के अंदर सम मैकेनिज्म होता है। सो इसमें हम मिसाल लेते हैं कि हमारे पास क्या है कि ये जो पर्टिकुलर बैटरी है, हम इज्यूम करते हैं कि इसके अंदर मतलब बैटरी के मुख्तलिफ टाइप्स है। तो जस्ट नॉर्मल बैटरी या जो मोस्ट कॉमनली यूज बैटरी है, उसमें हम कहते हैं कि बेसिकली होता क्या है कि केमिकल रिएक्शन होता है एंड एज रिजल्ट ऑफ दैट केमिकल रिएक्शंस एनर्जी इज बीइंग रिलीज, ठीक है। कि बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शन होता है और उस केमिकल रिएक्शन के नतीजे में एनर्जी रिलीज होती है। सो दैट एनर्जी इज एक्सपेंडेड बाय ट्रांसपोर्टिंग चार्ज पार्टिकल्स फ्रॉम वन टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द अदर, ठीक है। सो अ चार्ज सेपरेशन इज मेंटेन, के दोनों के बीच क्या है, एक चार्ज सेपरेशन मेंटेन किया जाता है, दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। एनर्जी से मतलब क्या है कि वो जो एनर्जी है इज एक्सपेंडेड बाय ट्रांसपोर्टिंग द चार्ज पार्टिकल्स फ्रॉम वन टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द अदर, ठीक है। वो जो बैटरी है उसको हम यूटिलाइज करते हैं चार्ज ट्रांसपोर्टेशन के लिए, एक टर्मिनल ऑफ द बैटरी से दूसरे टर्मिनल तक हम क्या करते हैं, मतलब चार्ज ट्रांसपोर्टेशन के लिए उस जो वो जो एनर्जी है उसको यूटिलाइज करते हैं। और बी रिमेंबर कि उसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, चार्ज सेपरेशंस उसको चार्ज सेपरेशंस को हम मेंटेन करते हैं, ठीक है। सो जिस तरह के आप लोगों को दिख रहा है, जिस तरह पिछले स्लाइड पे हमने बताया भी था कि जब हम क्या करते हैं कि अब हमारे पास यहाँ पर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लगे होते हैं। सो व्हेन वी अप्लाई द वोल्टेज, वोल्टेज को हम अप्लाई करते हैं, सो यहाँ पर चार्ज बिल्डअप शुरू हो जाता है, ठीक है। मतलब कैपेसिटर पे चार्ज स्टोर होना शुरू कर देता है। अब यहाँ पर यह है कि एट द एक्सटर्नल पोटेंशियल इज डिसकनेक्टेड, अगर इस बैटरी को हम क्या करते हैं, इसको हम डिसकनेक्ट करते हैं। सो क्या होगा, इसकी डिसकंटिन्यूटी से क्या होगा, चार्जेस रिमेन ऑन द प्लेट्स, ये चार्जेस मतलब क्या होते हैं, ये प्लेट्स पर, ये कैपेसिटर पर ही रह जाते हैं, ठीक है। सो कैपेसिटर्स, इसका मतलब क्या है, सो कैपेसिटर आर गुड फॉर स्टोरिंग चार्जेस और एनर्जी, ठीक है। सो कैपेसिटर का बेसिकली जो मतलब है दैट इज स्टोरिंग अप इलेक्ट्रिक चार्जेस और इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है। स्टोरेज का कैपेसिटर का मतलब है या कैपेसिटर हम कहते हैं डिवाइस है दैट इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग द इलेक्ट्रिक चार्जेस और एनर्जी, ठीक है। सो दिस व्हाई वी आर सेइंग दैट कैपेसिटर आर गुड फॉर स्टोरिंग चार्जेस और एनर्जी, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास एक सिचुएशन है जस्ट लाइक यू कैन सी इट हियर इन द एनिमेशन और द ग्राफिक, और ग्राफिक की लिंक हमने दी हुई है। सो यू कैन डू द ग्राफिक, यू कैन एनालाइज द ग्राफिक बाय योरसेल्फ। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास है कैपेसिटर आल्सो वेरी गुड एट रिलीजिंग देयर स्टोर चार्ज ऑल एट वंस, ठीक है। कि कैपेसिटर की ये खासियत होती है कि ये तमाम के तमाम जो चार्जेस इस पर स्टोर हुए होते हैं वो बिल्कुल एकदम वो रिलीज कर सकते हैं। मतलब हम कहते हैं कि कैपेसिटर हमारे पास एक ऐसी डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिक चार्जेस को स्टोर करते हैं। लेकिन यही इलेक्ट्रिक कैपेसिटर्स की हमारे पास एक खासियत होती है कि ये तमाम के तमाम जो स्टोर चार्जेस है उनको एकदम वो रिलीज कर सकती है, ठीक है।
So the capacitor and your TV and tube type TV are so good at storing energy that touching the two terminal at the same time can be paddled even though the TV may not have been used per month. तो मतलब जो पहले ज़मानों में, अभी तो मेरे ख्याल में नहीं है, अभी ज़्यादातर एलसीडी टीवीज है। पुराने ज़माने में ट्यूब टाइप टीवी होते थे। तो उस ट्यूब टाइप टीवी में कैपेसिटर लगे होते हैं और वो जो एनर्जी स्टोरिंग में वो उसका बहुत ही ज़बरदस्त वो होते थे। वो जो कैपेसिटर होते थे वो काफ़ी अच्छी खासी एनर्जी वो स्टोर करती थी। सो अगर उसके टर्मिनल्स को, दोनों टर्मिनल्स को आप एक साथ पकड़ लेते थे तो वो क्या था, वो इंतहाई हलाकत हेज वो साबित हो सकता था या हो सकता है। मतलब वो जो ट्यूब टीवी है, ट्यूब टीवी के अंदर कैपेसिटर लगे होते हैं और वो कैपेसिटर खासी अच्छी मिकदार में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको मतलब स्टोर करता है। अगर आप दोनों उसके दोनों टर्मिनल को एक साथ पकड़े सो दैट कैन बी वेरी फेटल फॉर यू। इवन अगर टीवी जो है ना वो क्या है, वो महीनों के लिए यूज़ नहीं है, महीनों तक आपने इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन ये पॉसिबल है कि उसके जो कैपेसिटर उसके अंदर एनर्जी स्टोरेज वो हो। ठीक है। सो अगर आपने दोनों टर्मिनल को एक साथ वो पकड़ लिया सो ये आपके लिए हलाकत हेज हो सकती है। सो हाई वोल्टेज टीवी कैपेसिटर आर सपोज टू हैव ब्लीडर रेजिस्टर। तो इस वजह से इस नुकसान से बचने के लिए जो मतलब हाई वोल्टेज टीवी कैपेसिटर होते हैं उसके साथ ब्लेडर रेजिस्टर लगे होते हैं। अब ब्लेडर रेजिस्टर का मतलब क्या है, ब्लेडर रेजिस्टर का रोल क्या है? उसका रोल ये है कि ड्रेन द चार्ज अवे आफ्टर द सर्किट इज टर्न ऑफ। कि जो ही सर्किट को आप क्लोज करते हो, टीवी को स्विच ऑफ करते हो, तो वो ड्रेन रेजिस्टर्स वो क्या करते हैं, सॉरी जो ब्लेडर रेजिस्टर है वो क्या करते हैं, वो तमाम के तमाम जो चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, उसको वो डिस्चार्ज कर लेते हैं। ठीक है, कि वो ड्रेन द चार्ज अवे। ठीक है, कि वो बिल्कुल वो चार्ज को ख़त्म कर दे, चार्ज को रिमूव करते हैं। जो ही आप सर्किट का आपका मतलब आप जो ही टीवी को ऑफ कर देते हो तो वो जो रजिस्टर है, ब्लेडर रजिस्टर, वो तमाम के तमाम जो चार्जेस उस पे जो कैपेसिटर पे स्टोर हुए होते हैं दैट ड्रेन इट आउट फ्रॉम देयर। ठीक है, सो देन इट इज़ नॉट बीन फैटल। तो ये बेसिकली होता था ट्यूब टीवी में। लेकिन उसको फिर ख़त्म करने के लिए ये ब्लेडर रजिस्टर दे आर बीन इन्वेंटेड, ब्लेडर रजिस्टर पे आ गए ताकि उस खतरे को मतलब वो मिनिमाइज या बिल्कुल ख़त्म किया जा सके। ठीक है। अच्छा, तो जिस तरह आप मतलब देख रहे हैं कि हमारे पास क्या है, वी हैव a parallel plate capacitor and that parallel capacitor has been attached to a voltage source। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, दिस वोल्टेज सोर्स बेसिकली प्रोवाइड द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स। ठीक है, और वो जो एग्जांपल इसकी है वो है वोल्टेज बैटरी, यहाँ पर बैटरी है। सो द मैग्नीट्यूड, यहाँ पर जब हम वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास जो कैपेसिटर है उस पर चार्ज स्टोर होना शुरू कर देती है। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज इक्वायर्ड बाय ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर इज इक्वल टू CV। ठीक है, कि जो टोटल चार्ज है इन कैपेसिटर्स पे जो स्टोर होता है उसकी जो मैग्नीट्यूड है उसको हम डिनोट करते हैं क्यों पे, और ये हमारे पास बराबर है CV। C इज फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर एंड V इज द अप्लाइड वोल्टेज। ठीक है, और ये जो कैपेसिटेंस है विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर रिलेशंस, capacitance is equal to the total charge stored on the capacitor divided by the applied voltage। ठीक है, एंड बी रिमेंबर कि ये जो कैपेसिटेंस है जिसको हम C से डिनोट करते हैं, इसकी जो वैल्यू होती है इट्स ऑलवेज पॉजिटिव। इसकी वैल्यू हमेशा वो हमेशा हमेशा पॉजिटिव होती है। और इसकी जो यूनिट होती है SI यूनिट इसकी है उसको हम कहते हैं फेराड। ठीक है, जो कैपेसिटर की यूनिट है इसको हम फेराड कहते हैं। लेकिन फेराड हमारे पास एक बड़ी यूनिट है। ठीक है, हम स्मॉलर यूनिट यूज़ करते हैं। मोस्ट पॉपुलर हैव वैल्यूज ऑफ C। जो हमारे पास स्मॉलर यूनिट्स है वो मतलब रेंज करते हैं फ्रॉम पिको फेराड टू माइक्रो फेराड। ठीक है, कैपेसिटर्स कैपेसिटेंस जो है हम कहते हैं कि यूनिट जिस यूनिट में हम मेजर करते हैं उसको हम कहते हैं फेराड। फेराड एक बेसिकली एक बिगर यूनिट है। ठीक है, और 1 फेराड हमारे पास बराबर है 1 कूलम पर वोल्ट।
कूलम पर वोल्ट के बराबर है। 1 फेराड इज इक्वल टू 1 कूलम पर 1 वोल्ट। ठीक है, ये हमारे पास बेसिकली एक बहुत बड़ी यूनिट है। तो हमारे पास छोटी जो यूनिट वो यूटिलाइज होते हैं, दैट रेंज फ्रॉम पिको फेराड टू माइक्रो फेराड। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास रिलेशन है कि माइक्रोपिराड मीन्स माइक्रोपिराड से हमारा मतलब है 10 रेज टू पावर माइनस 6 पिराड। ठीक है, सिमिलरली वी हैव नैनो फेराड, सो नैनो का मतलब है 10 रेज टू पावर माइनस 9। एंड इफ वी हैव पिको पिराड, सो पिको पिराड का मतलब है 10 रेज टू पावर माइनस 12 पिराड। ठीक है, so you should know these I mean these terminologies especially for your exam point of view। आपको इसको मतलब जहन में याद रखना चाहिए। So that's all we have for this lecture। Thanks for watching। See you next lecture very soon। Till then, bye bye।